हेलो। रोल नंबर 10 काफी सुंदर है, लाजवाब, बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे ओपनिंग डे के आपको ये दिए हुए हैं। आपके पास ब्लैंक है ना बुकलेट? हम्म। ओपनिंग डे की देखो, आपका फायदा क्या है कि आपने बाद में वापस नए बुकलेट दिए तो आपके पास प्रैक्टिस करने को, ड्रॉ करने को टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आप फिर से टाइम बोल तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी टॉपिक भी। अनूप होलसेल बिजनेस है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजें पहले बताइए। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल बेटा? एक बार जस्ट हम सब चलो। डेटर क्या है बेटा? एसेट। बी आर एसेट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, एसेट, एसेट, एसेट। अब इनका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा देखो। जैसे डेटर्स है तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस उसके डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। इसका भी सेम। इसका उल्टा, इसका उल्टा। ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, ये ट्रेडिंग क्रेडिट। बैंक, कैश बैंक के डेबिट में, ये क्रेडिट में। ये भी डेबिट में, ये भी क्रेडिट में। यहां तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको देखना है कैश बुक में क्या स्थिति है, राइट? तो सारे ट्रांजैक्शन जो हुए हैं बेटा अपने कैश बुक से रिलेटेड है, तो अपने को वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इतने सारे बनाए गया। ट्रेडिंग है, पी एंड एल है, बैलेंस शीट है, वर्किंग नोट में डेटर्स, बी आर, बिल्स पेबल, समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक है ना। हम्म। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ना, ओपनिंग। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं अपन। चलो ऑन करें प्रॉब्लम को। मेरे साथ करते जाओ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को उड़ा देते हैं। सनरी सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना चालू करो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, देखो ड्रॉ किया हुआ है क्या? बोलो बेटा, एसेट बोलते जाओ। सनरी डेटर्स कितना है? 70। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बिल्स पेबल बोल देना पहले बेटा। क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद क्या है बेटा? इन्वेंट्री कितना है? ओपनिंग बता रही है ना। और कितना है? और 5200। लिखा सबने? चल इनके दूसरे इफेक्ट रेस्पेक्टिव अकाउंट के बैलेंसेस है। यहाँ पे दे दो बेटा नाम, कैश, बैंक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बच्चा। बिल्स पेबल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 12। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15। आगे बेटा। हाँ, आगे बच्चा। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक जाएगा ना? बोल दो कितना है? सारे आइटम आ गए क्या? 6 के 6।
लिखा सबने? चलो, अभी उसके बाद क्लोजिंग वाले सब लिख देते हैं इसमें। बताओ कौन सा है बेटा क्लोजिंग वाले, बताओ। सन्डे डेटर्स। अच्छा, डेटर्स पे नीचे कुछ आरडीडी वगैरह आने वाला है क्या, देखो एडजस्टमेंट में। अच्छा, अभी पूर्ता लिख देंगे। चलो वो कुछ नहीं। 92 आया तो देख लेंगे। एक दो लाइन ऊपर नीचे छोड़ना बेटा। डेटर्स के बाद। हाँ बेटा। ओके, बिल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। हाँ, उसके बाद बेटा कैश। हाँ, ओके। 87 एंड 5300। डन बेटा। अब हमको इसका इफेक्ट देने हैं सेकंड। रेस्पेक्टिव क्लोजिंग बैलेंस में जाएंगे ये। क्लोजिंग स्टॉक तो इन्वेंट्री नहीं बोली रे बेटा। लिख दिया। इधर आ जाओ। बाय क्लोजिंग स्टॉक 190 लिखा है। अब इधर आ जाओ, एक एक करके लिखना है। बोलो बेटा। बैलेंसेस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर बोल। 92। बी आर बेटा। आगे बेटा। बिल्स पेबल 14। आगे बेटा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ बेटा। चलो बेटा, अभी एक एक करके ये देखना है हमको। देखते जाइए। हेलो। एक सेंटेंस को एट अ टाइम कंसिडर करना है, ज्यादा नहीं। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ, सैलरी 9200 पर मंथ, पर्सनल एक्सपेंसेस 1400 पर मंथ, ₹762,750। सबसे पहले 762,750 बैंक में भरा है, तो इसकी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक विल डेबिट, कैश विल क्रेडिट। और ये सारे खर्चे करने के बाद तो ये खर्चे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो ये खर्चे पी एंड एल को जाएंगे और कैश के क्रेडिट में जाएंगे। एग्री? तो यहाँ पे लिखना है आपको। पहले पी एंड एल में आ जाओ। पहला खर्चा कौन सा है बेटा, कितना है? आगे बेटा। हाँ, आगे।
पर्सनल एक्सपेंस यानी ड्राइंग बेटा, कितना है ड्राइंग? ड्राइंग कितना है? अच्छा डायरेक्ट 16,800 है। ओके, अच्छा 1400 इंटू 12, ठीक है कोई बात नहीं। अभी इधर ध्यान देना बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट कैसे लिख रहा हूं मैं। ये यहाँ पे जो है कैश में लिखने है पहले चारों। क्या क्या है? शॉप एक्सपेंसेस कितना है? 7,200। और क्या है बेटा? कितना है? 1,00,000। और बाय ड्राइंग्स 16,800। और बाकी बैंक में भरा है उन्होंने, तो यहाँ बाय बैंक बोलो 7,00,000। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री इधर होगी बेटा 762,750। और टू क्या लिखोगे बेटा आप? कैश। कैश ना बेटा, अमाउंट बैंक में है तो कैश लिखते हैं, इसको कैश बुक बोलते हैं। डन। आगे बढ़े अभी। हम्म। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 121, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बेटा कैश बढ़ेगी, बैंक घटेगा। टू बैंक लिखो, टू बैंक कितना निकाला है? 121। बाय कैश 121। आगे बोलो, हो गया क्या? आगे नेक्स्ट बोलिए। कैश पेमेंट टू सप्लायर ₹77,200 सप्लायर एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। आपने पेमेंट किया है कैश में, बराबर है। तो पेमेंट किया है, कैश आएगा तो जाएगा बेटा, जाएगा। अब इन्होंने स्पेसिफिकली कैश बोला है तो हम कैश ही अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स कितना बेटा? 77,200 एंड बाय फर्नीचर 25,000। अब इनका दूसरा इफेक्ट जो है, क्रेडिटर्स के डेबिट में और एसेट में फर्नीचर आएगा। फर्नीचर एसेट है ना? नहीं बनाया अपन ने, अपन लिखना भूल गए यार। नहीं है क्रेडिटर्स, तो बना लो ना बाबा। प्रिंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? फिर उसका बैलेंस भी नहीं लिखा अपन ने, बिल्स पेबल भी नहीं है। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो फिर, और टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलो। हाँ 56। उसके बाद बोलो बेटा अभी का टू कैश। हेलो, टू कैश कितना बेटा? और बैलेंस शीट में लिख दो फर्नीचर। उस पे आगे डिप्रिसिएशन आने वाला है क्या देखो। ठीक है, आएगा तब करते जाएंगे, कट छट करेंगे। नहीं है तो बहुत अच्छी गंगा नाली है। हो गया। आगे नेक्स्ट देखो, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड कितना है बेटा? 5,700। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर के मुंह पे चेक फेंक के मारते हैं। एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बीआर नहीं है बेटा, नॉर्मल चेक। डेटर्स के डेबिट में, डेटर्स डेटर्स के डेबिट में टू बैंक कितना है बेटा? 5,700 बाय डेटर्स, ओए सॉरी, बैंक किधर? बैंक बाय डेटर्स 5,000
700। डन। आगे बढ़े, आ जाओ बेटा आगे। नेक्स्ट, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर यानी बीआर आया। बीआर का एंट्री होता है बीआर टू डेटर्स, बीआर टू डेटर्स। बीआर के डेबिट में टू डेटर्स कितना है बेटा? डेटर्स के क्रेडिट में बाय बीआर 40 हो गया। नेक्स्ट, बिल्स एंडोर्स 10,000। अब इसको क्या करोगे बोलो? एंडोर्स का एंट्री क्या करते हैं बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। हाँ, काय नाही कॉपी, हो माझी एक मिनिट, आयला पर्स आहे का बघ? आहे. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्रेडिटर्स के डेबिट में इधर है भैया क्रेडिटर्स, हाँ 10,000 बीआर के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 10,000। आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ठीक है, तो बेटा बैंक डेबिट जो है वो कितना होगा फिर? बैंक डेबिट 19,250 होगा ना भैया, हाँ है ना? टू बीआर 19,250, डिस्काउंट के डेबिट बोल तो डिस्काउंट कहा जाएगा? पीएनएल, डिस्काउंट पीएनएल जाएगा ना? 750। अब दूसरा इफेक्ट दोनों का, बीआर के क्रेडिट में बेटा बैंक 19,250 बाय डिस्काउंट 750। क्या डाउट है? केतकी काही चुकलंय का बेटा? फोर्थ एंट्री में चेक रिसीव्ड की भी एंट्री होगी क्या? फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ओके ओके ओके, कहाँ पे था रे वो फोर्थ वन? हाँ ओके ओके, इसका नहीं किया क्या अपन ने? बहुतेक, ओके, देखते हैं बेटा, एक दो ही मिनट इसको पेंडिंग रखते हैं। वो बोलते हैं कलेक्ट का भी एक एंट्री होगा, फिर डिसऑनर, कलेक्ट होगा तो डिसऑनर होगा। चलो देखते हैं बेटा, आगे देखो। आगे, बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड से मैच्योर हुआ तो क्या होता है? पैसा आता है, वी एज्यूम बैंक, और क्या जाएगा बेटा? बीआर। एक ही सेकंड,
हाँ अभी वाला पढ़ो बेटा, ट्रांजैक्शन कितने का है वो? 16,000 का है। तो पैसा 16,000 आएगा। और वो 500-700 वाला क्या बोल रहे थे आप लोग? 1 मिनट बेटा। ला 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 ला। हाँ वो चेक रिसीव्ड का एंट्री भी होगा, बराबर है। तो चेक रिसीव्ड का एंट्री क्या करेंगे? जब मिला था तब क्या करेंगे? अरे चेक तब कैश कैसे, बैंक में भरा हुआ चेक ही डिसऑनर हुआ। मिला जब क्या होगा? डिपॉजिट किया जब, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक, ये रिसीव्ड हुआ जब। अच्छा ये नहीं भी करते तो नलीफाई होता था इफेक्ट, वैसे कुछ नहीं। 500-700 बैंक के डेबिट में टू डेटर्स ना बच्चा। अभी क्या चल रहा था अपना नेक्स्ट वाला? बिल मैच्योर हुआ, बराबर है। कितने का बिल था? 16,000। 16 का ही है सिर्फ। हाँ तो बिल ऑनर हुआ यानी पैसा आएगा। यहाँ पे लिख दो 2 BR, 16,000। दूसरा इफेक्ट बोलो कहाँ पे जाएगा? BR के क्रेडिट में बाय बैंक 16,000। मतलब इसमें इन्होंने 2 टॉपिक कवर कर लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर लिया। आगे बिल एक्सेप्टेड फॉर 24, हम किससे एक्सेप्ट करते हैं? क्रेडिटर से। बोलो एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नहीं बिल्स पेबल देते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ पे लिखो बेटा टू बिल्स पेबल। कितने का है बेटा? 24,000। इधर आ जाओ, बाय क्रेडिटर्स 24। लिखा? आगे नेक्स्ट देखो, सप्लायर को पैसा दिया चेक से। बोलो क्या एंट्री होगी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सप्लायर यानी क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखो टू बैंक। अब वो बैलेंस कैरी डाउन के नीचे आ रहा है मेरा, क्रेडिटर्स संभाल लो उसको। कितना रुपए बेटा? 3,20,000। लिखा? इधर आ जाओ, बैंक में बाय क्रेडिटर्स, या ना राजे, बाय क्रेडिटर्स 3,20,000 ना बेटा। हाँ चलो आगे देखो नेक्स्ट। हाँ प्रोप्राइटर को मैच्योरिटी के पैसे मिले चेक से, तो पैसा बैंक में आया, पर बच्चा ही इंडिविजुअल पैसा है उसका। तो ये अगर बिजनेस में आया तो कैपिटल हुआ कि नहीं? तो इसको लिखने का टू एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए आए बेटा? 20,000 आए। आप कैपिटल में ऐड कर दो, लाइबिलिटी साइड में जाओ, ऐड LIC मैच्योरिटी अमाउंट 20,000। 20,000 लिख दिया? लिखा क्या सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव 20, ये हो गया। रेंट रिसीव्ड 14,000 by check for the premises owned by the proprietor। प्रोप्राइटर के खुद के प्रीमाइसेस का रेंट मिला है 14,000 रुपया।
बोलो क्या होगा वापस? ये भी पर्सनल पैसा ही है कि नहीं? चेक से मिला है क्या पैसा? चलो यहाँ पे लिखो ऐड रेंट। कितना मिला बेटा? 14,000। बैंक के डेबिट में आ जाओ। टू रेंट 14,000। ये भी एडिशनल कैपिटल ही है। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। A building was purchased on 30th November 21 for opening a branch for 350 and some expenses incurred on this building. Details are not maintained. ये आपको याद होगा उस टाइम पे मैंने बताया कि कैश बुक में से ढूंढना पड़ेगा। तो अभी तो 3.5 लाख रुपए का बिल्डिंग दिख रहा है आपको। तो 3.5 लाख रुपए जो आपने खर्चा किया है, सबसे पहले पैसा आएगा या जाएगा बेटा? जाएगा। और वो खर्चा कैसे किया है बताओ जरा। 3,50,000 का जो भी इन्होंने खर्चा किया है, वो खर्चा एक तो अभी होल्ड पे करके हम बैलेंस निकाल सकते हैं, पर अभी पूर्ता 350 का है। तो जब कैश बुक हम क्लोज करेंगे, या जो भी इन्होंने खर्चा कैसे किया, बिल्डिंग वॉज परचेस और ओपनिंग ब्रांच एंड सम डिटेल्स आर नॉट मेंटेन, ठीक है, ये अभी इसको पेंडिंग रहने दो, वो आगे बैलेंसिंग फिगर में आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 18,700 एंड 2,000 ड्यू है। बोलते एक आउटस्टैंडिंग है, पहले 18,700 पेड हुआ, तो यहाँ पे लिख दो बेटा टू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या है बेटा? टेलीफोन ना। इनर कॉलम में लिखो कितना है बेटा? 18,700। पक्का? प्लस अभी उसमें क्या करना है बेटा? आउटस्टैंडिंग। नहीं 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 नहीं, 2,200 है, बराबर है ना? अठारह सात सौ एड आउटस्टैंडिंग 2,200, तो ये बेटा 20,900 हो गए। अभी आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी जो 18,700 है वो कैश में जाएगी, कैश में दिया है ना बेटा? बाय ए कैश, बाय कैश। अच्छा, 18,700। और आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखोगे बोलो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ये पहले लिखा क्या बाय इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, आउटस्टैंडिंग वाला यहाँ पे लिखो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बेटा 2,200 झालं। अभी आगे बढ़ना है हमको। देखो, ये भी काफी बढ़िया एडजस्टमेंट है। A claim against the firm of damage 155 is under legal dispute. Legal expenses 17,000 for the firm anticipate to defeat the suit. फर्म के अगेंस्ट एक केस चल रहा है, जिसका कितना रुपया ये लगने वाला है अपने को? 1,55,000, बराबर है। और उसके आगे क्या बोला है इन्होंने? 17,000 लीगल एक्सपेंसेस है, बराबर है। तो ये दोनों, एक ये आउटस्टैंडिंग है, ये बोल तो हो सकता है, राइट, और ये हो चुका है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है बेटा? पी एंड एल में आओ। पी एंड एल में लिखो टू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस लिखो 17,000। लीगल एक्सपेंसेस 17,000 लिखा। लीगल एक्सपेंसेस 17 एंड टू प्रोविजन फॉर क्लेम, बोलो कितना बेटा? 155। बेटा ये लीगल एक्सपेंसेस पेड नहीं किया है अभी तक, एंटीसिपेट है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो दोनों कहां पे जाएंगे बोलो?
लाइबिलिटी साइड, यहां पे लिख दो प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस। लीगल क्या है, वो क्लेम है क्या? प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्लेम, 1,55,000। डन। नेक्स्ट बोलो, गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर। बोलो, परचेस रिटर्न है, परचेस में से माइनस होंगे, और क्रेडिटर्स को हम रिटर्न करते हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर क्रेडिटर को कहते हैं, तो एंट्री होती है सप्लायर अकाउंट के डेबिट में, और परचेस में से माइनस। ट्रेडिंग डेबिट में आओ, टू परचेस अभी पता नहीं, लेस रिटर्न, कितना रिटर्न है बेटा? 4,200। अच्छा, इनर कॉलम है बाबा। दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स के डेबिट में, परचेस रिटर्न 4,200। चलो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न है, रिटर्न बाय कस्टमर। सेल्स में से क्या होगा बेटा? माइनस। कितना है बच्चा? 1,200। तो उसका एंट्री कौन? डेटर रिटर्न करता है, तो डेटर के काम पे लिखते हैं क्रेडिट में, बाय सेल्स रिटर्न। बोलो अमाउंट 1,200। डन। आगे देखिए अभी क्या है, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, यानी डिस्काउंट मिला बेटा, P&L क्रेडिट 2,700। कौन देता है डिस्काउंट? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के डेबिट में 2,700। आगे बोलो बेटा, आगे की एडजस्टमेंट, डिस्काउंट ऑफर टू, ये हम दे रहे हैं, अलाउड। कितना है बेटा? 2,400। डेटर्स के क्रेडिट में 2,400। डन है। चलो अब आगे लो, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट अ रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। तो पहले P&L में लिखेंगे बेटा इसको, आया ना? और दूसरा इफेक्ट इसका कहां पे देंगे हम? लाइबिलिटी में देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 20,000 ना, पर मंथ वगैरह नहीं है ना। लाइबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 20। हो गया? क्या बाकी रह गया अभी? बिल्डिंग का तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी इधर देखो बेटा, सबसे पहले अकाउंट क्लोज करना एक बहुत बड़ी टेक्निक है। इसमें बेटा BRBP हमेशा पहले क्लोज करने का। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट देखो सब लोग, इसमें क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है बताओ? 3,000 आ रही है। आपने अगर क्वेश्चन में देखा होगा, तो 3,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम बोलेंगे क्या? तो हम ये, अगर इसमें 4 चीजें होती है BR अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल ऑनर, बिल डिसऑनर।
तो बिल ऑनर वाला आया है, डिसऑनर वाला नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कौन करता है बी आर डिसऑनर? डेटर्स। कितना रुपया है बोलो? 3000। इसको क्लोज कर दो, टोटल बोल दो बेटा 55 क्या। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दोगे? डेटर्स के डेबिट में। ये लिखा क्या सबने? अभी इधर आओ, टू बी आर कितना बेटा? 3000। अब बिल्स पेबल अकाउंट में आ जाओ बेटा। बिल्स पेबल में आए, क्या इधर की टोटल बड़ी है 36। अब बेटा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी इट कैन बी डिसऑनर और इट कैन बी दिस थिंग। लेकिन अब यहाँ पे मेजर आइटम एक आया ही नहीं प्रॉब्लम का, कौन सा? देखो बेटा, बिल्स पेबल में चार चीजें होती है। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, एक्सेप्टेड, डिसऑनर। डिसऑनर के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है। नहीं नहीं, एक्सेप्टेड तो ये आ गया 24। हाँ, अब रहा क्या कि ऑनर वाला रह गया, बचा क्या? ऑनर। तो ऑनर जो बैलेंसिंग, जब बिल ऑनर करते हैं तो क्या एंट्री आती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा? बैंक। इसको लॉजिकली डिसऑनर भी पकड़ सकते हो। हाँ, 22। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दू? बैंक में दे दू, 22 लिख दिया। अब बेटा डेटर्स अकाउंट में आओ सब लोग। डेटर में तो पक्के से पता है क्या है बैलेंसिंग फिगर, क्या नहीं है प्रॉब्लम में? क्रेडिट सेल्स। ढूंढो, निकालो, बोलो। ओए इतना कम कैसे हो सकता है? कुछ तो बड़ा बाकी है। 1 मिनट ठहरो बेटा, कुछ तो हो गया प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, हमने डेटर से आई हुई कैश ही अभी तक लिखी नहीं है। डेटर से कितनी कैश है, कलेक्शन आया क्या प्रॉब्लम में? डेटर के चार मेजर आइटम, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स और कलेक्शन। तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सेल्स के पैसे बोलो, क्रेडिट सेल्स नहीं है, पर कलेक्शन हम किससे निकालेंगे? कैश बुक से। किससे निकालेंगे? कैश बुक। तो आ जाओ कैश बुक में, समरी ऑफ कैश बुक में आओ बेटा। आगे सब लोग आपके कैश की क्रेडिट की टोटल करने को लो। टोटल बोलो 10। हाँ, इधर लिख दो 10235350। हाँ, अब जो बचेगा दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या बोलोगे बेटा आप? कैश से अपना कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश नहीं बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। कैश में कैश कैसे लिखूंगा? बोलो बेटा कितना आ रहा है? 897150। 897150 लिखा। ये डेटर्स के कहाँ पे जाएगा? बोलो, डेटर से पैसा आया, अरे यहाँ पे डेबिट में है, क्रेडिट में। डेटर्स के क्रेडिट में आओ, बाय कैश। बोलो 8, अभी वाला अमाउंट। अच्छा, अरे कितना था? हाँ राइट, 897। चलो क्रेडिट सेल्स निकालो, क्रेडिट सेल निकालो भाई लोग।
959750। लिखा? ये कहाँ पे जाएगा बोलो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय क्रेडिट सेल्स, क्या बोले थे बेटा? 959750। आउटर में, आउटर में बोलो 95, राइट। चलो, हमने डेटर क्लोज कर दिया। क्रेडिटर्स में क्या ढूंढेंगे बच्चा? परचेस। आ जाओ, क्रेडिटर्स क्लोज कर दो एक बार। बोलो बेटा। 454100 लिखा? ये भी क्लोज हो गया। परचेस कहा जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। परचेस कहा जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। 454100। 454100। बोलो बैलेंस। 44। हाँ, हाँ। कॅश सेल कुठे आहे प्रॉब्लेम मध्ये? राईट, स्पेसिफिकली मेन्शन नाही केलंय, म्हणजे बोथ आर कॅश म्हणजे क्रेडिटच. ठीक आहे. बैंक टैली बिल्डिंग साठी होणार आहे. एक सेंटेंस दिला होता ना कि बिल्डिंग को कितना खर्चा हुआ पता नहीं, तो दैट इज द टैली फिगर ऑफ बैंक। ठीक है। अभी मुझे बताओ बेटा, बी आर डेटर्स क्रेडिटर क्लोज हो गया, बी आर बीपी क्लोज हो गया, कैश हमने ही टैली किया था, बैंक का बैलेंस बोलो। बैंक की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट छोटी आएगी, बोलो बैलेंस। मस्त प्रॉब्लम था। जो अटेंड कर रहे, भगवान भला करे, नहीं कर रहे वो सितंबर दे। 372। ये किसके लिए खर्चा हुआ मालूम है? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है बच्चा? असेट। बिल्डिंग क्या है? असेट। 372 लिख दिया। इधर लिख दो बिल्डिंग एसेट में। अब बेटा क्या बच गया? ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग कैपिटल निकालो। बोलो। बोलो बेटा। हेलो। 238 200। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में लिख दो। अब इतना टैली कर लो तुम बस। 238 200। हाँ, अभी निकालो ना आप। जीपी निकालो, एनपी निकालो, बैलेंस शीट बनाओ। ये आपका ट्रेडिंग पीरियड। काय बेटा? नाही रे, इन्स्टिट्यूट आहे। चांगला प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे इट कॅन बी आस्क फॉर 15 और 20। सगळे अकाउंट आहे, बी आर बीपी, कॅश, बैंक, ओपनिंग स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, नथिंग लेफ्ट इन द प्रॉब्लम।
चलो, हुआ क्या? हेलो, हुआ टैली? बोलो। अच्छा, द मोस्ट ब्युटिफुल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम इज देर इज नो रूल. कोणतेच असे स्टेप नसते. प्रॉब्लेम पहिल्या लाईन पासून चालू करायचा, लास्ट लाईन मध्ये संपवायचा. मी कुठेच मध्ये ब्रेक नहीं घेतला. एकाच ठिकाणी एक ही जगह बैलेंसिंग फिगर था, वहां पे हम रुक गए. कौन सा? बिल्डिंग वाला. अब इम्पोर्टेंट, हम मैंने जो आज तक सीखा है इस टॉपिक में, मतलब मैं कभी टॉपिक का घर पे पढ़ाई नहीं करता हूँ. मैं बोलता हूँ आएगा ही, अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो व्हाट इज माय लॉजिक? ऑलवेज क्लोज BRBP फर्स्ट. BRBP जनरली कनेक्टेड इधर विथ कैश बुक और डेटर्स क्रेडिटर्स. फिर अभी इस प्रॉब्लम में कैसे था कि जैसे मेजर आइटम कैश सेल मिसिंग था या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो पहले तो मैंने BRBP क्लोज कर दिया. फिर करना चाहिए डेटर्स क्रेडिटर्स. अभी बिल्स रिसीवेबल के चार इंपॉर्टेंट आइटम कौन से होते हैं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल एक्सेप्टेड, डिसऑनर्ड कभी तो भी, और उसके पैसे आए, राइट? सिमिलरली बिल्स पेबल में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल हमने ये किया, बोल दो इशू किया ना, एक्सेप्ट किया, और देन क्या कि बिल को पास किया. डिसऑनर इज रियल एंट्री. फिर आ गए डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट में मिसिंग फिगर चार में से एक रहती है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अगर दोनों है, फिर क्रेडिट सेल्स या कलेक्शन. अभी इस प्रॉब्लम में जैसे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों था, पर कलेक्शन भी गायब था और क्रेडिट सेल भी गायब थी. तो कलेक्शन कहाँ से मिला? कैश. तो बीच में ही हमने कैश बंद किया. अदरवाइज वो होता तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स या कलेक्शन दो में से एक आंसर आता. फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट तो करना ही होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है. एंड देन ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. और आपने अगर सारी एडजस्टमेंट के इफेक्ट दो दिए तो प्रॉब्लम टैली हो गई. अभी इस प्रॉब्लम में कोई स्टेटमेंट नहीं था ना बेटा, जैसे कैश बुक नहीं थी. कैश बुक वो दिए होते तो कैश बुक के हर आइटम का इफेक्ट एक ही होता. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे, ठीक है. और कोई रूल नहीं, एक ही रूल है, ऑलवेज गिव टू इफेक्ट. अब ये टू आपको ऐसे समझना है कि आप जर्नल एंट्री कर रहे हो एंड सॉलिड. इसमें जर्नल एंट्री का नॉलेज चाहिए, BRBP का नॉलेज चाहिए, फाइनल अकाउंट का नॉलेज. इसलिए मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि ये अभी आज जो लोग एब्सेंट है ना, ये पक्के से इनका 80 मार्क का पेपर होगा. 15 से 20 मार्क का सिंगल एंट्री, 15 मार्क तो लिख के ले लो. क्या पता यही सेम प्रॉब्लम आज. अभी देखो मेरे भी अंडरस्टैंडिंग में उससे प्रॉब्लम टैली हो जाता था. कौन सा? चेक आया होगा फिर गया होगा, राइट? तो मैंने डायरेक्ट डिसऑनर किया, तो लॉजिकल था आएगा तो डिसऑनर होगा ना, ऐसे. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं.
तो चिल्लर वाला था प्रॉब्लम। ये किया हुआ था क्लास में। ये करके बताओ या करना है? करके बताओ। अच्छा, 5 1 मार्क के लिए आ सकता है, राइट? हाँ हाँ गुंजन, अरे तुला सकाळी मेसेज टाकलेला कळत नाही का? तू कर म्हटलं, कॅरी ऑन कर म्हटलं पुढे. नाही नाही तर इंग्लिश कळत नाही, माझंच चुकलं. चला बाय. चलिए अभी firm sold 20% of the goods on cash basis and balance on credit basis. Debtors allowed 1.5 months credit to their balance on 31st March for 125. Assume that all sales are uniform throughout the year. क्या हो रहा है? पूरा गया क्या? देवा, अरे गुंजन मी क्लास मध्ये आहे, राजा. मी तू तेव्हाच पाठवली होती तू. ठीक है. क्या हुआ, वो भी गई? अच्छा चलो, उनको बोल दो कि आज ये हो जाएगा, कल रेगुलर रहेगा बोलना है वैसे. हाँ फर्स्ट वाले कुछ और क्या. चलो. अरे बेटा ये कितना इजी था, देखो ना. ये 1.5 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, बराबर है? तो साल में बेटा डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो होता है ना, वो ऐसा निकालते हैं, 12/1.5, 1.5. बोल तो आपके सेल साल में 8 बार रोटेट होंगे कि नहीं बेटा? हाँ या ना? अगर मैं आज सेल करता हूं, मुझे 1.5 महीने बाद पैसा मिलता है, तो ऐसे 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने साल में कितना, 8 बार. तो मेरे टोटल सेल्स कितना रहेगा बेटा? 1,25,000 इंटू 8, बोलो. 10 लाख रहेगा. अब इस 10 लाख में उन्होंने क्या बोला है अपने को बेटा? 20% क्या है बेटा? कैश सेल है. तो ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट सेल है बेटा. ये कौन सा सेल है? क्रेडिट सेल. तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 80 के लिए 10 लाख, 20 के लिए कितना, बोलो? 2.5 लाख. बराबर है? तो माई टोटल सेल्स विल बी 80 प्लस 20. 10 लाख मेरा क्रेडिट सेल और 2.5 लाख मेरा कैश सेल. सो 10 and 250, 12.5. समझ में आया सबको? हेलो. क्या ताना रे गधे लोग. डर लगने लगा है मुझे तुम्हारे पढ़ाई का लेवल. हाँ. प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट करे. अरे बेटा ऐका ना, हे प्रेझेंटच आहे, फक्त मी अक्षर घाणेरडे काढले होते. हे बघ बेटा, ये देखिए, क्रेडिट पीरियड इज इक्वल टू 1.5 मंथ्स. Credit period is equal to 1.5 months. Therefore, credit cycles is equal to 12 upon 1.5, 8 times. Therefore, total credit sales is equal to 8 into, बोलो बेटा, 1,25,000. ये 10 लाख. Now, credit sales 80% and cash sales 20%. बराबर है बेटा? तो बेटा 80 की वैल्यू 10 लाख, तो 20 की कितनी? 2.5 लाख. अब डायरेक्टली देयर फोर टोटल सेल 12.5 लाख. डन. अब खुश?
इनके बहुत ही लक चल रहे हैं यार। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम ही लोग एमएससीबी का जुगाड़ करते हो। मैं क्या बोलता हूँ सर, अपने पास टेस्ट पेपर है ना, टेस्ट वे। चलो हो गया भाई। ओ भाई लोग, हो गया क्या? इसमें सबसे ज्यादा लाइट है ना, इसमें कंज्यूम होती है प्रोजेक्टर में, इसलिए जल्दी जा रहा है वो। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओपनिंग बैलेंस शीट दी है आपको, सॉरी 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट है। उसमें कैपिटल, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश दिया है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखते जाओ, फिर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, राइट। His sales for the year ended 31st March were 20% higher than the sales of previous year, out of which 20% sales are cash. Total sales during the previous year was 5 lakh. बोलते इसका मतलब क्या हुआ? इस साल का सेल 5 लाख प्लस 20% रहेगा, 6 लाख हो जाएगा। और 6 लाख के बाइफर्केशन क्या रहेंगे? एक 20 कैश सेल और 480 क्रेडिट सेल। बराबर कि नहीं? कैश सेल का इफेक्ट कहां पे दोगे? कैश के डेबिट में। और क्रेडिट सेल का इफेक्ट कहां पे दोगे? डेटर्स के डेबिट में। कैश सेल का दूसरा इफेक्ट जो है वो आपका क्या कि ट्रेडिंग क्रेडिट में, क्रेडिट सेल का भी दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में। इज दिस क्लियर? सेकंड, पेमेंट फॉर ऑल द परचेस आर मेड बाय चेक ओनली। बोलते हो क्रेडिटर्स को पेमेंट बैंक से ही होगा, ठीक है। आगे, यह सारे परचेसेस जो है वो शायद क्रेडिट परचेस ही रहेंगे। आगे, गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक ओनली। बोल तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं, और आपके सेल तो दो प्रकार के हमको ऑलरेडी पता है, कैश एंड क्रेडिट। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, वेरी इजी, फर्नीचर में से माइनस P&L डेबिट। A sent a bank the collection of the month for the last date of each month after paying salary 2000 to the clerk, office expenses 1200%। तो बेटा क्या करना पड़ेगा हमको? सैलरी लिखना पड़ेगा 24,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400, और ड्राइंग है 6,000 पिछले प्रॉब्लम के ऐसा। और बचा हुआ अमाउंट का कॉन्ट्रा एंट्री, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि वो दी नहीं है, राइट। आगे बढ़ूं क्या? यहां तक किसी कुछ डाउट है? पक्का? आगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बैंक ट्रांजैक्शन दिए यानी इसका इफेक्ट बैंक में होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च। तो अभी जरा ये इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट पहले रेंट कितना आया था? ऊपर आया था क्या? नहीं आया था, राइट। तो रेंट का पेमेंट किया है P&L डेबिट और बैंक के क्रेडिट में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ड्यूरिंग द ईयर 80,000, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री ना। आगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग। यहां तक कुछ डाउट है क्या? आगे, ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च द कैशियर absconded with the available cash in the cash book। तो कैशियर ने क्या किया? जितनी कैश थी उतनी लेके भाग गया, चोरी की। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस वो रहेगा, और वो हमारे लिए क्या रहेगा? लॉस। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। करते हैं साथ में। अकाउंट क्या क्या है देख लो। ट्रेडिंग है,
P&L है, बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स। चलो कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स लिखो सब लोग पहले वर्किंग नोट में। लिखो सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर, सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर कितना दिया है बेटा? सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर बोलो रे भाई, 5 लाख। देखो 5 लाख। एड, एड, इंक्रीज कितना बढ़ने वाला है बेटा? 20%। 1 लाख ऐड करो, टोटल इज 6 लाख। मिली इथंच नाही गाढवाचा बाजार तुम्ही सांग झालं 6 लाख। चलो हाँ, ऐड इंक्रीज 20%, 1 लाख, टोटल सेल 6 लाख। अब आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल। लिखो टोटल सेल 6 लाख लेस 20% कैश सेल 120 लेस 20% cash sale 120, therefore thin timber credit sale 480। डन बेटा, वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाफट। चलो डेटर्स अकाउंट लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स कितना है? 1 लाख। लिखा। डेटर को क्रेडिट सेल्स कितना किया बेटा? 480। लिख दो टू क्रेडिट सेल 480, टू क्रेडिट सेल्स 480। क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेटर का क्लोजिंग दिया है देखो क्वेश्चन में 120, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर निकालो ना बेटा। डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर रहेगा बैंक, बाय बैंक बोल दो इतना रुपया आया। कितना बच्चा? 1,20,000 अंतर बैलेंस होता बेटा। 4,60,000। ओके, बाय बैंक 460, बाय बैंक 460 लिख दिया पब्लिक। आगे आ जाओ नेक्स्ट। डेटर्स के बाद बैंक अकाउंट लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था ओपनिंग देख के निकालो बच्चा। 38। लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38। अभी डेटर्स का पैसा लिखो, टू डेटर्स कितना आया? 460 है ना बच्चा, टू डेटर 460। बैंक में कैश भरी है, टू कैश 80,000। पढ़ा था सेंटेंस 5 मिनट पहले, याद है कि नहीं? अरे याद है ना? हाँ, कैश डिपॉजिट। क्रेडिट में आ जाओ, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना दिया? पढ़ के बोलो ऊपर। अरे प्रॉब्लम में दिया ना क्रेडिटर, 3 लाख, 3 लाख। फिर रेंट पेड किया हुआ दिया है, बाय रेंट, चेक से रेंट किया 16,000। निकालो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी एसेट में जाएगा। निकालो बेटा। 262, 262 लिखा क्या बच्चा लोग? ये लिखा क्या सबने? सबका हो गया। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लो। उसके बाद अभी कैशियर ने कितना रुपया खपाया उसकी कैलकुलेशन लिखो बेटा। ओपनिंग कैश कितनी है प्रॉब्लम में बोलो। यहाँ पे लिखो 28। एड कैश सेल कितने है प्रॉब्लम में बोलो। पक्का?
148। तीन खर्चे हुए इसमें से, कौन कौन से? सैलरी। सैलरी कितना था बेटा? 2000 पर मंथ। बोलो ना भाई। फिर बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस क्या था? 1200 पर मंथ। और बोलो बेटा। पर्सनल एक्सपेंसेस 500 पर मंथ। 6000, यानी ड्राइंग्स, ड्राइंग 6000। ये तीनों माइनस करो बेटा। 24, 30, 34,400 क्या? नहीं, 44,400। बराबर है। कितना बचेगा बताओ पहले। 1,03,600। अब बेटा इसमें से इसने बैंक में कैश भरी ना, पूरी लेके थोड़ी भर भाग गया हो। बैंक में कैश भरी गई 80,000। तो आपके कैशियर ने चोरी कितनी की? 23,600। कैश बैलेंस एब्सकॉन्डेड 23,600। ना चल सुरुवात करे। हाँ, झालं। अभी कोई बोलेगा ही कहाँ पे लिखोगे ये 600? ये 23,600 बैलेंस शीट में जाएंगे क्या? ये चोरी गई कैश, तो बैलेंस शीट में कैश आएगी नहीं। लास्ट दिन जितनी कैश थी लेके भाग गया कैशियर, P&L के डेबिट पे। हाँ, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, जिसकी स्पेलिंग आती है वो। हम्म, चलो आ जाओ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये अच्छी थी ना वर्किंग? चलो ट्रेडिंग में आओ बेटा सब लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए पब्लिक? लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस शीट देखो बेटा। 2,80,000 लिखो। 280। देन बेटा हमने परचेस निकाले कह रहे, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा है ना। ये बनाओ ना। बोलो क्रेडिटर्स के इसमें लिखो पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 82। टू बैलेंस कैरिड डाउन भी दिया है। नहीं, टू बैलेंस 146 है शायद, देख बेटा। और उनको पैसा दिया है 3 लाख, यही था ना? हाँ, तो जो बैलेंसिंग है बेटा क्रेडिट परचेस। लिखा? लिख दिया सबने? आगे 364 लिखा क्या सबने? अब आ जाओ ट्रेडिंग डेबिट में। टू परचेसेस 364 लिखा सबने? क्रेडिट साइड बाय सेल्स अंडरलाइन करो। क्रेडिट सेल 480, कैश सेल 120, टोटल 6 लाख। क्रेडिट सेल 480, कैश सेल 120, टोटल 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडजस्टमेंट में 160। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 160। चलो जीपी निकालो। जीपी निकालो, जीपी। जीपी निकालो। जीपी निकालो। जीपी निकालो। 1,16,000। चलो P&L में आ जाओ बेटा। P&L में आ जाओ। बाय जीपी लिखो 1,16। बाय जीपी लिख दो 1,16।
लिखा। अभी सारे खर्चे टू सैलरी 24, रेंट 16 था क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000, और वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट लॉस बाय थेफ्ट 23। वो फर्नीचर पे बोला था बेटा 10%। चलो एनपी निकाल लो। मारे एकदा माझ्या डोक्यावरच रोज पाडण्यापेक्षा. बोलो बेटा 34,000। चलो हो गया बेटा। हो गया बच्चा लोग। चलो अभी देखो ये टैली हुआ क्या। ये ऐसा इजी प्रॉब्लम है एकदम। सुन लो पहले आंसर। कैश इन हैंड दिया है अपने को, ओपनिंग बैलेंस, ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम है राइट। कैपिटल भी दिए हैं तो वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। पर जब आप अकाउंट्स बनाओगे तब ध्यान रखना बेटा इसमें क्या है। बैंक का बैलेंस जो है, पहला वाला बैलेंस क्या है, हाँ बेटा ओवरड्राफ्ट है। और दूसरा वाला कैसे है बेटा, डेबिट में, यानी एक बैलेंस डेबिट वाला जो कैश का बैलेंस डेबिट में आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। और क्लोजिंग भी बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, है कि नहीं। अरे बेटा ये डेबिट है, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग है ना ये। हाँ, डेटर ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग है, कैश का बैलेंस ओपनिंग, कैश सेपरेट बैंक। स्टॉक इन ट्रेड 280 है, क्लोजिंग दिया नहीं है। राम्स कैपिटल दिया है। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख। बोलो इसकी एंट्री क्या करोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब उसके बाद जो है पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस यानी P&L को जाएगा ये। तो इसकी एंट्री क्या करोगे बोलो। इसमें मेन कैश एंड बैंक अकाउंट ही है, समझे क्या आप।
एक काम करो, खाली कैश एंड बैंक अकाउंट में बनाता हूं, बाकी आप कर सकते हो। लिखो कैश एंड बैंक, यहाँ पे लिखो कैश बैंक, कैश बैंक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 10,000 है, ये डैश है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट कितना 50 है बेटा? बेटा ओवरड्राफ्ट बोलो ना। 80 है? नहीं नहीं, 50। हाँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश 10,000, और बैंक इधर ही आएगा। क्लोजिंग डेबिट बेटा, डेबिट बोल दो, क्रेडिट साइड। हम्म, ठीक है। लिखा सबने? बैलेंसेस लिखे क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया है बेटा इसमें 7 लाख रुपए, राइट? क्रेडिटर्स को आपने 7 लाख रुपया दिया है, तो किधर लिखोगे बोलो? पैसा आया गया, तो इधर लिखो बाय क्रेडिटर्स 7 लाख। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में मार दो उसको, बाद में भूल जाएंगे। टू बैंक 7 लाख, टू बैंक 7 लाख किया, आगे। रिसीट फ्रॉम डेटर 7.5 लाख है, राइट? यहाँ पे लिख दो टू डेटर्स 7.5 लाख। डेटर्स के क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक 7.5 लाख। लिखा? उसके बाद लोन 1 लाख टेकन ऑन 110 एट 10% पर एनम। लाइबिलिटी में लिखो बेटा, क्या हुआ बेटा? अच्छा, वो रह गए पेमेंट फॉर बिजनेस, तो पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस पैसा जाएगा, यहाँ पे बैंक में ही लिखो बाय बिजनेस एक्सपेंसेस 1.20। P&L के डेबिट में डाल दो उसको। लिखा क्या बेटा? ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री देखो सब लोग। सबसे पहले बेटा लोन लिया है 1 लाख का, अब ये लाइबिलिटी में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो लोन टेकन, इनर कॉलम में 1 लाख, इनर कॉलम में लिखो बेटा 1 लाख। लिखा? लिखा क्या? उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लिख दो टू लोन 1 लाख। लोन पे हिडन एडजस्टमेंट क्या आएगी? लिख दो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लाइबिलिटी में लिखो, पहले लोन लिखा है लाइबिलिटी में, एड आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 31 मार्च का प्रॉब्लम 6 महीने का 5,000। लिखो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5। परचेस क्या हुआ कुछ गलत? अच्छा, पुराना प्रॉब्लम बोल रहे हो ना? 11/26, हाँ पुराना है, हाँ मैं देखा ही नहीं। हाँ बोलो। 5,000 का दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, और दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट। दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट, खर्चा आउटस्टैंडिंग है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश, बैंक के कॉलम में 1 लाख, बराबर लिख रहा हूं मैं। बाय बैंक कैश के कॉलम में 1 लाख। डन। आगे बढ़े? नेक्स्ट देखो अभी। He informs you that he paid creditors for goods rupees 20,000 in cash, salary 40,000 in cash, he drawn 80,000 in cash। ये सारे खर्चे हैं, कैश के क्रेडिट में लिखते जाओ बाय क्रेडिटर्स 20,000, और क्या है बेटा बोलो? बाय सैलरी 40,
और बेटा ड्राइंग्स 80। अब ये तीनों के बेटा दूसरे इफेक्ट देने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स के डेबिट में, सैलरी पी एंड एल डेबिट में, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। ओपनिंग कैपिटल लिख दो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में से। हुआ क्या बेटा? हो गया क्या सबका? हाँ, आगे पढ़ो नेक्स्ट। During the year, Ram had not introduced any additional capital. Surplus cash, if any, taken as cash sale. All purchase are credit basis. तो अभी क्या करना है बेटा? कैश की है ना, कैश का जो बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा बेटा? कैश सेल। तो कैश की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, देखो कितनी आ रही है, देखो 250। बैलेंस 240 आ रहा है ना, तो टोटल बोल रहा है रे 240 को लिखो कैश सेल्स। कैश सेल जाने दो ट्रेडिंग क्रेडिट। बेटा ये टैली हो रहा है क्या, देखो बैंक, बैंक टैली होना चाहिए। 9.5 लाख, 2 9 हो गया है, 9.5। बैंक इज टैली एट 9.5 लाख। 950 ना, ये मेरा एक जीरो ज्यादा है हाँ 950 हो गया। हुआ क्या पब्लिक? चलो ऊपर आओ, क्रेडिटर्स अकाउंट देख लो, सभी बना देता, टाइम है। हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो। ओपनिंग बैलेंस 40। फिर बेटा क्लोजिंग भी दिया था क्या, देखो 90। और टू कैश हमने लिखा था 20। और टू बैंक लिखा था 7 लाख। चलो जो आएगा वो क्रेडिट परचेस निकालो, बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग के डेबिट में भेज दो। 770। ये नीचे के इफेक्ट दे रहा हूं मैं, हाँ। एक में दर्जेदार प्रॉब्लम पहले ही था, है ना, मस्त है। चलो बेटा, डेटर का ओपनिंग कितना दिया है बोलो? 1 लाख। क्लोजिंग कितना है? 3.5। हमने पैसे कितने दिए उनको? 7.5 लाख दिए बैंक से। बैलेंस आएगा वो क्रेडिट सेल्स, जाने दो ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग क्रेडिट जाने दो। चलो बाकी कर लोगे पक्का? So in this way we done this. For more updates, stay focused on the group और मेनली मैराथन इमीडिएट बेसिस पे रखने का चल रहा है, बाद में आप फ्री रहो। अभी नेक्स्ट वीक से इको भी एग्जाम में ऐड कर देंगे। अभी जो एग्जाम का सेल्फ असेसमेंट करो बेटा, अगर जिसमें कम मार्क मिल रहे हैं, क्या क्या लैक्यूनाज है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, वो नहीं होना चाहिए, उसलिए टेस्ट सीरीज है। हाँ, कल ही उसको 25,000 रुपए दिए, तो आप मेरे रुपए वेस्ट मत करो। हाँ चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और कुछ भी दिक्कत हो कैसे हो, डायरेक्ट ग्रुप में डालो, कोई तो आंसर दे ही देगा, उसकी भी पढ़ाई हो जाएगी, नहीं दिया तो मैं देता हूँ। चलो, सिंगल एंट्री का एक ही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर बेटा। तुमने अगर ध्यान से देखा ना, एक जो लोग देखो लाइव 6 है और आप एक 15 लोग हो, 21 लोग है 55 लोगों में से। आपने अगर कल का लेक्चर याद होगा तो हमको खाली गिन के प्रोडक्टिव 4 घंटे लगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने को।
डिसोल्यूशन बराबर है। तो ऑन एन एवरेज सारे टॉपिक डिसोल्यूशन के वैसे ही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हम ऐसे पकड़ के चलते हैं कि अपने पास 20 यूनिट्स करने हैं इंक्लूडिंग थ्योरी। 20 यूनिट समझो इंक्लूडिंग थ्योरी, सब यूनिट सब पकड़ के। तो हमने कल के स्पीड से तो मैं सिखा के तुम कर रहे थे तो उसमें 4 घंटा लगा। तो प्रोडक्टिव अगर तुम करने जाओगे तो सब ड्रॉ किया हुआ है तो 3 घंटा ही लगेगा, 3 साढ़े 3। और जिसमें बेसिक प्रॉब्लम खाली आप देख के आगे बढ़ सकते हो, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो आगे जा सकते हो। तो ऐसा भी तुमने करके देखा बेटा, तो अकाउंट की पढ़ाई को लॉजिकली मैक्स अगर रोज 12 घंटा करते हो पढ़ाई या रोज 10 घंटा करते हो तो बहुत हो गया, 20 × 3 60 आवर्स। तो आपका 5 दिन में पूरा हो जाता है पूरा अकाउंट, और एक बार सॉल्व करके पूरा का पूरा अकाउंट। अभी एग्जाम का डेट क्या है आपका? 20 तारीख है। आज हम बैठे कहाँ पे? 24। इवन बोलो अभी तो आप टेस्ट दे रहे हो, बाकी सब्जेक्ट कर रहे हो, बोलते हो आपने कल से भी अकाउंट चालू किया तो नेक्स्ट गुरुवार तक इंक्लूडिंग थ्योरी सब अकाउंट खत्म। इतने स्पीड से होता है क्योंकि आपका जो टाइम पास वाला काम है वो ड्रॉ किया हुआ है बुकलेट में। जितने बार देख के करोगे, एक बार प्रॉब्लम देख लेने का, एक भी प्रॉब्लम तो मैंने शॉर्टकट मारा नहीं है, सारे सिखाए हैं। ठीक है। और आरटीपी देख लो प्रॉपरली। एमटीपी आ गया, सॉरी एमटीपी देख लो, दोनों आ गए ना, दो आ गए। देखो बेटा 20 मार्क जो है ना वो अपने लिए बोनस चाहिए पहले क्वेश्चन के, वहां लटक गए ना तुम फेल समझो। और वो 20 मार्क के लिए 10 मार्क तो पहले ही टॉपिक है मिनिमम। कौन सा? थ्योरी का। तो उसमें जहां जहां कॉन्सेप्ट है, कैपिटल रेवेन्यू, ये वो सारे देखो, जो बार बार पूछे गए, ट्रू फॉल्स। लिखने की मेथड इंस्टीट्यूट की पढ़ो, तुमको बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनके एक्सपेक्टेड क्या है उनके। मैंने आपको जब याद होगा लास्ट ईयर जब इनके एग्जाम थी तब भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि होता क्या है कि आप जो पेपर लिखते हो स्कैन करके इंडिया में अलग अलग जगह जाते हैं चेक करने को। वो जाने के बाद पहले क्या होता था कि वो टीचर जैसे चाहिए वैसा चेक करते थे। अभी इंस्टीट्यूट ने रूल क्या किया कि हम लोग क्या किया, आपको आंसर शीट दे देंगे। मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे आंसर शीट मिल जाती है। अब वो आंसर शीट जनरली मॉड्यूल की बनाई हुई होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही आते हैं। तो उनको ये बोला जाता है, गाइडलाइन ये होती है कि वो स्टेप्स फॉलो किए उनको मार्क्स दे दो ज्यादा से ज्यादा, और जिन्होंने नहीं किए थोड़े बहुत मार्क कट कर दो। तो थ्योरी में जनरली क्या होता है कि आप आपके मन से लिख सकते हो, लेकिन हो सके उतना ट्रू एंड फॉल्स तो हर टॉपिक के नीचे ऑब्जेक्टिव दिया है उन्होंने। नो नीड टू यूज द क्रिटिकल लैंग्वेज, बट एटलीस्ट उसका जो क्रिस्प है वो तो भी तुमने यूज करना चाहिए। तो तुमको उसमें अगर इमेजिन करो बेटा पहले 10 मिनट में सारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए तो तुम्हारा पेपर 20 मार्क तो कंफर्म हो गया। अब लड़ाई बची कितनी अपने को? लॉजिकली 20 मार्क की। और ओवरऑल अपने को बाकी सब्जेक्ट के लिए अकाउंट को वेपन है, तो मिनिमम 70-80 मार्क अकाउंट में मिलते हैं। तो आपको देन फिर बाकी सब्जेक्ट का लोड कम हो जाएगा। और इसके लिए टेस्ट सीरीज देना है कि अपने को पता चले कि अपने को टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए कौन सा लेना है कौन से। और कभी कभी कोई एडजस्टमेंट घुमा फिरे के रहेगी, उसका इम्पैक्ट भी नहीं होगा, और कभी कभी होगा। और वो एक एडजस्टमेंट देख के निगेटिव मत हो जाना, बाकी तो सॉल्व करना प्रॉब्लम। वो नहीं आया तो नहीं आया, उसके 2 मार्क जाएंगे। उसके कारण पूरा निगेटिव होकर प्रॉब्लम नहीं छोड़ देने का। समझो बेटा, फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की कुछ तो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट आ गई, बाकी सब तो आती है ना भाई। पूरा कर, क्लोजिंग स्टॉक मत कर, उसके स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे ना। तू पूरा छोड़ देगा प्रॉब्लम में आके तो नहीं। और कोई भी पेपर में गिव अप नहीं करना है बेटा। पहला समझो टू द वर्स्ट सिनारियो, एक आधा पेपर टफ गया तो बचे हुए पेपर में दूंगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। अपन ने मूवी की टिकट ली तो पूरी मूवी देखने की। तो पूरा ये करो, क्या पता तुम्हारा पेपर चेक करते हो उसको बाउंड्री निकाल दे, बाकी पेपर आपको एग्रीगेट में पास कर दे। बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, एक आधा पेपर हाथ जाने के बाद आगे के पेपर की पढ़ाई छोड़ देते और बचे हुए पेपर सारे इजी आते। और उस टाइम पे वो पास हो सकता था, समझो इस पेपर में 40 और उसमें 60 60 60 मिल गए, पास हो सकता था। नहीं, वो गिव अप नहीं करना है, फालतूगिरी है। और टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा दो। टेस्ट आपको बताएगी कि आप कितने पानी में हो। अभी अब जैसे मैंने सर को टारगेट दिया कि मैक्स मंडे तक इको पूरा खत्म करो, तो इको की भी टेस्ट चालू हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ टेस्ट के लिए मैक्सिमम आना है, फिर मैराथन के टाइम दे देंगे, फिर एक लास्ट टेस्ट पूरी तैयारी के साथ डिफिकल्ट वाली रखते हैं, है कि नहीं? 100 100 मार्क की, तो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। चलो, पर कल जैसे लॉ के मार्क्स मैं भी देख रहा था तो बहुत डरावने मार्क्स है कुछ कुछ लोगों के। अभी सतर्क हो जाओ। हाँ, ये तो अपने पास चेकिंग हुई है, वहां पे कोई समझो उसके बीवी से झगड़ा हुआ चेक करने वाला है, वो क्या करेगा तुमको? ठीक है।
चलो, सो टेस्ट सीरीज इको के 4 होंगे बेटा, पूरे 4 होने वाले। इको सबसे लेट हो रहा है ना,